वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मानसी में। तो हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं आज से हिंदी भाषा के ऊपर। जो आजकल आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं व्यापम, CGPSC के, स्टेट PSC, ये सारे में हिंदी लैंग्वेज तो आता ही है, 10 से 15 नंबर का आता है, लेकिन आपका एक एक नंबर अभी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ऐसा लगता है कि हिंदी बहुत इजी है, हम तो बोलचाल में बात करते हैं तो बन जाएगा, पर वो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। तो उसको हमको समझने के लिए हिंदी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधा टॉपिक को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हम वर्ण से करेंगे। वर्ण हिंदी का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा रूप है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना चाहिए? उसका वर्ण पढ़ना चाहिए, उसके लेटर्स पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए वर्णमाला के बारे में हम पढ़ना चालू करते हैं। तो वर्णमाला दो चीज़ से मिलकर बना है, वर्ण और माला, ठीक है। तो वर्ण का मतलब क्या होता है वो पहले हम समझते हैं। ध्वनि के मूल रूप को वर्ण बोलते हैं, मतलब हमारे मुख से हम बोल रहे हैं तो बहुत सारी आवाज़ें निकल रही है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। अब उस आवाज़ को हम तोड़ते जाए तो आखिरी में वो भाग, वो ध्वनि जिसको और नहीं तोड़ा जा सकते, उसको ही बोलते हैं वर्ण, ठीक है। मतलब सबसे छोटा रूप, जो सबसे छोटा भाग है वो वर्ण है। हम देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपके बहुत सारे वर्ण हैं, उसको आप जमाएंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग भाग में रखेंगे तो उस समूह को क्या बोलेंगे? हम वर्णमाला बोलेंगे, ठीक है। तो वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी भाषा में? 52 है। 52 वर्णों, कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम वर्णों के भाग देखेंगे। आपको स्कूल में तो आप पढ़े होंगे कि वर्ण क्या क्या होते हैं, वर्ण के अंदर क्या क्या होते हैं। मेन वर्णों के मेन पूछेंगे, मेन कितने भाग होते हैं वर्णमाला के, ठीक है। मेन 2 भाग होते हैं, एक तो होते हैं स्वर, दूसरा व्यंजन। अगर पूछा कहीं क्वेश्चन में पूछा कि वर्णमाला में कि कितने भाग होते हैं, तो आप आंसर में क्या दोगे? 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन अगर हमसे और ज़्यादा अंदर पूछा जाए, एकदम स्पेसिफिकली पूछा जाए, तो वर्णमाला के और भी अलग अलग भाग है। स्वर व्यंजन को ही और हम आगे आगे देख सकते हैं, अलग अलग रूप में देख सकते हैं, ठीक है, भाग में। तो सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वर की संख्या कितनी है? 11। स्कूल में पढ़े हम कि 13 होता है, लेकिन ये जो अम और अह है वो क्या है? वो अलग लेते हैं, वो स्वर नहीं है अपने आप में, ठीक है। वो अलग, वो ना व्यंजन भी नहीं है, वो अलग ही आते हैं। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले स्वर पढ़ते कि स्वर 11 है और कौन कौन से है। तो स्वर 11 कौन कौन से है? अ, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ। ये 11 आपके स्वर हैं। अब इस 11 स्वर में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि मात्रा कितनी होती है हिंदी भाषा में, ठीक है। तो मात्रा कितनी होती है? हमारे पास 11 स्वर है, सभी स्वर की अपनी अपनी मात्रा है। तो हम किसी अगर व्यंजन के साथ यूज़ करते हैं स्वर को, तो हम उसका मात्रा, जैसे क मैं लिखी क में मैं आ लगा दी तो का मात्रा हो गया। क में मैं ई लगा दी छोटा, तो ऐसा मात्रा हो, छोटा ई की मात्रा हो गया, ठीक है। बड़े की मात्रा हो गया। ये सारी मात्रा है, ठीक। ये छोटा ऊ के मात्रा, बड़ा ऊ, अगर मैं री का मात्रा लगाने से डी इस तरह का आता है। तो ऐसे करके क में मैं बहुत सारे मात्रा लगा सकती हूँ। कितने मात्रा लगा सकती हूँ? लेकिन मैं 10 ही मात्रा लगा सकती हूँ। अब देखो ये क है, इसमें कौन सा मात्रा लगा है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? इसमें कौन सा मात्रा लगा है? असल में इस क में अ का मात्रा लगा हुआ है। तो लेकिन अ का मात्रा क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि मात्रा कितनी होती है, तो आप बोलोगे मात्रा 10 होती है। लेकिन स्वर कितने होते हैं? स्वर आपके 11 होते हैं। और स्वर वे शब्द होते हैं जो मुख से अबाध गति से निकले, मतलब हम स्वर को निकलने, स्वर स्वतंत्र रूप से निकलते हैं। हम इसका यूज़ जो करते हैं ना, स्वतंत्र रूप से करते हैं। जैसे कि मैं आ को बस ऐसा लिख सकती हूँ, आम भी लिखूँ आ को ऐसा, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं। आ को अकेले इसके लिए मेरे को अ लिखने के लिए व्यंजन का यूज़ करना नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन मैं ये क्या है? ये का अपने आप में इसमें अ जुड़ा हुआ है, मतलब कोई भी व्यंजन जो होता है उसको बिना स्वर के लिख ही नहीं सकते। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इसमें अ जुड़ा हुआ है। अगर मैं सिर्फ क बोलूँ, का जो व्यंजन है वो ऐसा होगा, आधा का, ठीक है। इसमें हलंत लगने का मतलब है वो आधा का है। अगर इसको हम मुख से ऐसा हम बोलने का कोशिश करें तो हम ये नहीं बोल सकते, ठीक है। ये एकदम छोटी इकाई है वर्ण। ये वर्ण जो है क को हम नहीं बोल सकते। इसमें अगर हम क में
अगर एक मिनट, अगर हम इस क में, हलंत वाले क में अ जोड़ें, ठीक है, तब ये क्या बनेगा, ये क बनेगा। इसको हम अकेले हम इसे बोलना चाहे तो हम नहीं बोल सकते, इसमें अ जुड़ा हुआ है। कोई भी मतलब आपको अगर व्यंजन दिखे, मतलब उसमें कम से कम कोई ना कोई मात्रा नहीं लगे तो उसमें कम से कम अ तो जुड़ा ही हुआ है, ठीक है। तो स्वर क्या है, स्वर स्वतंत्र होते हैं। आप इसे लिख भी सकते हो, मैं बोल रही हूँ उसको, स्वर स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और इसको बिना व्यंजन के हम यूज़ कर सकते हैं। और स्वर की संख्या कितनी है, 13 है। अब इसके बाद हम पढ़ते अयोगवाह, ठीक है। अयोगवाह कितने हैं, 2 है। तो और अह जो है उसको हम अयोगवाह बोलते हैं। ये स्वर नहीं है ना, ये व्यंजन है, ये क्या है, ये अयोगवाह है। अब आपसे फिर से ध्यान दे रहे हैं कि अगर आपसे वर्णमाला के भाग कितने पूछा जाए तो आपको 2 बोलना है, स्वर और व्यंजन। लेकिन फर्दर अगर क्वेश्चन में पूछा, ऑप्शन दिया रहेगा, 2 ही दिया रहेगा, 2 ही करना है। लेकिन आगे अगर हमको और डिटेल में पढ़ना है तब हम ये सबको अंदर में पढ़ेंगे। तो ये अयोगवाह कौन कौन से, और अह जो है वो अयोगवाह है, ठीक है। तो को और क्या बोलते हैं, को बोलते हैं, को हम अनुस्वार बोलते हैं। को क्या बोलते हैं, अनुस्वार, अनुस्वर बोलते हैं, ठीक है। और ये अह को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। को बोलते हैं अनुस्वर और अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार, एक मिनट, अनुस्वार, और अह को बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। तो ये जो है शब्दों के, वही फिर से ये भी किसके साथ यूज़ होते हैं, ये आपके व्यंजन के साथ ही यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। व्यंजन इतने सारे व्यंजन है, आगे हम पढ़ेंगे तो उसके साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं क ले ली, ठीक है, क में अगर अम लगा दी तो कम बन जाता है, ठीक है। इसमें अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है इसमें जो ध्वनि निकलती है मुख से, वो थोड़ा ना कुछ पार्ट आपके नाक से भी निकलती है, इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। अब ये क है, फिर क में मैं अगर विसर्ग लगा दी तो कह बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका अयोगवाह। ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है, ये दोनों के। और इसका स्थान, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अयोगवाह का स्थान कहाँ आता है, तो अयोगवाह का स्थान स्वर और व्यंजन के बीच में आता है। अयोगवाह कहाँ आते हैं, स्वर और जो आपके व्यंजन है ना उनके बीच में आते हैं, ठीक है। क्योंकि आप खुद देख सकते अयोगवाह, ये स्वर और व्यंजन के बीच में आएंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, स्वर देख लिए 11 है आपके, अयोगवाह 2 है। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन का नंबर आपका 33 है, ठीक है। अब व्यंजन होते क्या है, तो व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों को हम उच्चारण करने समय मतलब मुख का कोई ना कोई भाग में टकराहट होती है, मतलब ना ये स्वतंत्र रूप से नहीं निकलते। हम बोल रहे हैं ना तो हमारा मुख में कोई ना कोई भाग टच होगा, तो इसको बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र रूप से निकलते हैं, लेकिन व्यंजन क्या है, वो कोई ना कोई जगह से टकराहट से निकलते हैं, और इसको हम स्वतंत्र रूप से भी यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमको स्वर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीधा मैं बोलूँगी कि मैं पहले ही बताई हूँ, अगर मैं बस क भी बोलना चाहूँ, ये क अपने आप में ये वर्ण है, ठीक है, ये वर्ण है। लेकिन अगर मैं इसमें अ मिलाऊंगी तभी मैं इसको बोल पाऊंगी। इसको मैं बोल सकती हूँ क है ये, लेकिन इसको मैं नहीं बोल सकती। ये जो है ना, ये एक मिनट, ये जो है इसको नहीं बोल सकती। ये हम बोल सकते हैं कि ये क है, पर ये क नहीं प्रोनाउंस कर सकते, ठीक है। इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे व्यंजन कितने कितने हैं। तो व्यंजन को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो पहले तो यहाँ तक का आपका 5 वर्ग है, ठीक है। पहला है क वर्ग, दूसरा च, तीसरा ट, चौथा त, पांचवा प वर्ग। 5 वर्ग है। 5 वर्ग में 5 आपके वर्ण है। तो ये क्या है, अब ये देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है। इन सब में ये व्यंजन अपने आप में पूरा, इन सब के नीचे में हलंत लगा हुआ है ना, मैं लगाना भूल गई हूँ, आप लगा लीजिएगा। ये सारे में क्या है, हलंत लगा हुआ है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसको आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते। इसके लिए किसका ज़रूरत है, स्वर का ज़रूरत है। ये सारे में हलंत लगा है, ठीक है। ऐसा देख लीजिएगा, आप अगर नोट्स बनाएंगे तो इसमें हलंत ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है। अब देखिए क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क ख ग घ ड़। इनका बोलने का तरीका भी थोड़ा सा सेम है, देखना। क ख ग घ ड़, च में आता च छ ज झ य, ट में आता ट ठ ड ढ न, त में आता त थ द ध न, प में आता प फ ब भ म। अब ठीक है, यहाँ तक पहले बनते हैं। इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन।
इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। मतलब इन सबको बोलने पर हमारे मुख का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो टच होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। अब इसको मैं फर्दर आगे बताती हूँ। जो क वर्ग है, क वर्ग में हमारा ध्वनि कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है। कंठ मतलब हमारे जो गला है ना, वहाँ से निकलता है। आप एक बार बोल के देखिए, आप प्रैक्टिस से देखना। ये हिंदी पूरा प्रैक्टिस का चीज़ है, कंठ, ठीक है। आप बोलने का कोशिश कीजिए, क ख ग घ ड़। हम जब बोल रहे हैं तो अंदर से आवाज़ आ रहा है, हमारे गले से आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला क वर्ग को याद रखना, ये कहाँ से निकलता है, ये कंठ से निकलता है, ठीक है। अब उसके बाद च छ ज झ यहाँ, ये कहाँ से निकलता है, ये हमारा तालु टच होता है, तो इसको बोलते हैं तालव्य। तालव्य, इसको बोलने पर हमारा जो मुख का जो तालु है वो टच होता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे तालव्य। च वर्ग को, पहला वाले को बोलेंगे कंठ, दूसरे वाले को बोलेंगे तालव्य। तीसरा वाला ट ठ ड ढ ण, इसको बोलने पर हमारा इसको मुख का जो भाग है टच होता है ना, उसको बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धा बोलते हैं हिंदी में। अब इसमें हम लिखेंगे कैसे, मूर्धन्य, ठीक है। यह है, हाँ, थोड़ा लिखने में आप थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप देख लीजिएगा। ये कौन सा वाला है, जो च वर्ग है, ट वर्ग क्या है, मूर्धन्य। आप बोल के प्रैक्टिस करके देखिए, आप बोलने का कोशिश करिए, फिर देखिए कि आप जो आवाज़ एक ही जगह ट ठ ड ढ ण, बोलने का तरीका सबका एक ही तरीके का है, ठीक है, तो ये है मूर्धन्य। अब आता है त वर्ग, त थ द ध न, इसको बोलते हैं दंतव्य। मतलब हमारा थोड़ा थोड़ा दांत टच होता है इसमें, इसको बोलने में दंतव्य वर्ण बोलते हैं, ठीक है, त थ द ध न। अब इसको आखिरी वाला प फ ब भ म, इसको बोलने पर इसको बोलते हैं ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ्य वर्ण, ऐसा करके इधर आगे में वर्ण लगा लीजिएगा। तो देखिए अब लगातार क च ट त और प, ये सारे वर्ग हैं, इनके जो ध्वनियाँ हैं वो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठ्य, इतने यहाँ से निकलते हैं। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। तो ये आपके 25 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे मुख के कोई ना कोई हिस्से से टच होकर इसका आवाज़ निकलता है, तो ये इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दो और आते हैं, दो और भाग आते हैं व्यंजन के ही। एक होता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण मतलब य र ल व। इसमें देखिए, आप बोल के देखिए, य र ल व, इसमें जो आपका ध्वनि आ रहा है वो आपके कहीं किसी भी भाग से टकरा के नहीं आ रहा है, ये अंदर से आ रहा है, य र ल व, ये बिल्कुल आपके इसलिए इसको बोलते हैं अंतस्थ वर्ण, ठीक है। आपके शरीर, ऐसा लग रहा है कि शरीर के अंदर से आ रहा है आवाज़, तो ये है अंतस्थ वर्ण। अब ये ऊष्म वर्ण, आखिरी है पार्ट आपका ऊष्म वर्ण। इसमें श श श श स ह, 4 ठोकार है। तो ये क्या है, इसमें देखो आप इसको बोलने पर थोड़ा सा एक ऊष्मा टाइप का निकलता है, गर्म, थोड़ा हल्का सा हीट निकलता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊष्म वर्ण। तो आपका देख सकते हो आपके व्यंजन 33 है, ये सबको आपको याद करना है, ठीक है। अब आखिरी में आता है संयुक्त वर्ण कितने हैं, 4। तो संयुक्त वर्ण 4 है, तो कौन कौन से, छ त्र ज्ञ और ये श्र। अब ये जो छ है, ये छ किस किस से बना है, ये बना है क से और श से। क और श से क्या बना है, छ बना है, ठीक है। त्र किससे बना है, त्र आपका बना है त, ये त्र है, हाँ, ये त्र है। त्र आपका किससे बना है, आपका बना है त से बना है और र से बना है। उसके बाद ज्ञ किससे बना है, ज्ञ बना है ज और यहाँ से बना है, ये ध्यान रखना, यहाँ से बना है, ठीक है। आपका श्र किससे बना है, ये वाला श्र बना है आपका शक्कर के श से बना है और र से बना है, शक्कर के श प्लस र। तो इसको बोलते हैं संयुक्त वर्ण। ये 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है, 4, छ त्र ज्ञ और श्र। तो ये देखिए, अब आपका क्वेश्चन कभी कभी आता है कि डिक्शनरी में छ का नंबर, छ कहाँ पर आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि डिक्शनरी में छ कहाँ पर आएगा, त्र कहाँ पर आएगा। तब आपको ध्यान देना है कि देखिए ये पहले किससे बना है, ये क से पहले बना है, इसमें क है फिर श है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है क, डिक्शनरी में छ कहाँ पर आएगा, क के बाद। जैसे कि क से चालू हो रहा है, क में आ की मात्रा, क में ऊ की मात्रा, क में रींग की मात्रा से, जब क खत्म हो जाएगा फिर क के बाद कौन आएगा, ये वाला छ से चालू होने वाले वर्ड्स आएंगे। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब ये त्र का क्रम
डिक्शनरी में कहाँ पर आता है ऐसा पूछेंगे तो ये किसके बाद आएगा, त के बाद आएगा। त जब खत्म होता है त से बनने वाले वर्ड, उसके बाद आपका त्र आता है। वैसे ज के साथ ज के बाद आएगा य, ठीक है। और ये श के बाद, चक्कर के श के बाद क्या आएगा आपका श्र, श्रृंगार का जो स होता है ना, श्रमिक का श्र, ठीक है। अब ये आपका संयुक्त वर्ण हो गया, 4 आपका संयुक्त वर्ण है। अब इसके बाद आते हैं 2 उत्क्षिप्त वर्ण, ठीक है। इसको द्विगुण वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, द्विगुण वर्ण। इसको बोलेंगे हम इसको उत्क्षिप्त वर्ण को हम क्या बोल सकते हैं, द्विगुण वर्ण भी, द्विगुण वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब उत्क्षिप्त वर्ण 2 है। ये क्या है, ड़, लड़का का जो ड़ बोलते हैं ना, ड़ है। और ये ढ है ना, ये सॉरी गलत लिखा गया। ये सीढ़ी में जो ढ सीढ़ी ढ है ना, वो आपका उत्क्षिप्त वर्ण में बोलते नहीं बनता इसको, लेकिन ये दोनों, ये देखिए ये जो र है वो ड से अलग है, ये ड है। और ड के नीचे अगर मैं ये बिंदी लगा दूंगी तो ये ड़ बन वो बन लड़का ड़, ये ड बन जाएगा। अब ये ढक्कन का ढ है, इसके नीचे अगर आप ऐसा बिंदी लगा दे तो ये सीढ़ी का ढ़ बन जाएगा, ठीक है। इसका आप उच्चारण इसे पढ़ के देख सकते हैं। लड़का में जो ड़ यूज़ होता है वो ये वाला ड़ है, ये है। और सीढ़ी में जो ढ़ यूज़ होता है, ढ़, सीढ़ी, ढ़ी, ढ़, कढ़ी, कढ़ जो है ना वो ये है, ठीक है। तो आप फिर से देखते हैं हम आपके वर्णमाला को हम समझते हैं। सबसे पहले आपके स्वर कितने होते हैं, स्वर आपके 11 होते हैं। व्यंजन आप अयोगवाह, स्वर के बाद क्या आएंगे, अयोगवाह आएंगे। अयोगवाह आपके कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद आपके व्यंजन 33 है। उसके बाद आपके संयुक्त वर्ण आपके 4 हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपके उत्क्षिप्त वर्ण है 2 है। क्या ये कितने हो गए, 2 3 4 5 6, ये 12 और ये 52, आपके 52 वर्ण हो गए। तो आपके 52 वर्ण सीधा सीधा हम पहले बचपन में पढ़ते थे कि बस स्वर व्यंजन होते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप आगे भी जाएंगे थोड़ा डीप तो आपको और भी इसके अनुभाग पता चलेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। आप अगला चैप्टर देखें ना, उसमें हम स्वर के प्रकार के बारे में बताएंगे। थैंक यू।